उत्तर प्रदेश की सियासत में कई जातियां हैं, कई समीकरण हैं, कई वोट बैंक हैं, लेकिन एक ऐसा समाज भी है जिसकी मौजूदगी सत्ता के गलियारों में सिर्फ संख्या से नहीं, सियासी असर से मापी जाती है। नाम है ब्राह्मण। उत्तर प्रदेश की राजनीति का करीब 2.5 दशक का इतिहास उठाकर आप देखिए। 2007 में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला, 2012 में अखिलेश की सरकार, 2017 में बीजेपी का प्रचंड बहुमत, 2022 में दोबारा बीजेपी की सत्ता। हर चुनाव में पार्टियां बदली, नारे बदले, समीकरण बदले, लेकिन एक बात बार बार सामने आई, ब्राह्मण प्रतिनिधित्व और ब्राह्मण समर्थन का सवाल सत्ता के गणित में बेहद अहम रहा है। और अब 2027 की आहट के बीच में सवाल यह है कि क्या फिर से एक बार ब्राह्मण किंग मेकर बनने जा रहा है। कभी मायावती ने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के सियासी चौसर पलट दिया था, तो कभी बीजेपी ने ब्राह्मणों सहित समण और गैर यादव ओबीसी समीकरण के सहारे विपक्ष को बहुत कुछ बता दिया था। अब 2027 सामने है, तो वही सवाल एक बार फिर से है कि क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट एक बार फिर से सत्ता की चाबी बनेगा, और क्या पिछले 25 साल का पैटर्न यही है या फिर संयोग है, या सियासत है, या कुछ और स्थापित किया गया है। साल 2007 मायावती ने ऐसी सियासी चाल चली कि विरोधियों के पांव तले जमीन खिसक गई। दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों को जोड़ा गया। नारा गूंजा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। बसपा ने 403 में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में टिकट मिले और बसपा के 41 ब्राह्मण विधायक विधानसभा पहुंचे। यानी मायावती ने उस वक्त ये साबित कर दिया कि अगर सामाजिक समीकरण सही बैठ जाए तो और 11 हो सकते हैं। लेकिन राजनीति में वक्त का पहिया घूमते देर नहीं लगती। साल 2012 का समय आया, तस्वीर बदली। समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी। यानी जो समीकरण 2007 में मायावती के पक्ष में खड़ा था, वो 5 साल बाद बदल चुका। यही उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली रंग है। यहाँ किसी का सिक्का हमेशा नहीं चलता। सियासी हवा बदलती है, समीकरण बदले और लखनऊ की कुर्सी भी बदल गई। फिर आया 2017। बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और समर्ण वोटों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई। नतीजा ऐसा आया कि विपक्ष के हाथ पांव फूल गए। बीजेपी गठबंधन ने 300 से ज्यादा सीटें एक साथ हासिल करके सत्ता में वापसी की और बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक पहुंचे। यानी बीजेपी के पक्ष में सारा सामाजिक समीकरण सोने पर सुहागा साबित हो गया। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2022 में विपक्ष ने भी कमर कस ली। बसपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रभुत्व सम्मेलन किए। परशुराम के नारों पर सियासी संदेश दिया गया। सपा ने भी अपने सामाजिक समीकरण को विस्तार देने की कोशिश की। वजह ये कि ब्राह्मण उन लोगों के साथ आए, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी फिर बाजी मार गई। बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर सहयोगियों के साथ सरकार बना ली। यानी लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई। और यहीं से एक सवाल और मजबूत हो गया कि क्या ब्राह्मणों का समर्थन उत्तर प्रदेश की समीकरण में अब भी फैक्टर बना हुआ है। अब जरा एक और पहलू देखिए। सिर्फ ब्राह्मण वोट की बात नहीं, ब्राह्मण प्रतिनिधित्व यानी विधानसभा में कितने ब्राह्मण विधायक हैं, ये पार्टियों की राजनीतिक पकड़ का एक संकेत माना जा रहा है। 2007 में बसपा के 41 विधायक विधानसभा पहुंचे, लखनऊ पहुंचे। 2012 में सपा के 21, 2017 में बीजेपी के 58। यानी अलग अलग चुनावों में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व का राजनीतिक ठिकाना बदलता रहा। और यही है कि चुनाव आते ही पार्टियां ब्राह्मण नेतृत्व, टिकट और प्रतिनिधित्व को लेकर गोटियां फिट करने लगती हैं। अब मायावती की राजनीति को भी देख लेते हैं। 2007 में ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग ने बसपा को पूर्ण बहुमत दिला दिया, लेकिन बाद में चुनाव में ये सामाजिक गठबंधन कमजोर होता हुआ नजर आया। बसपा का वोट प्रतिशत गिरा, विधायकों की संख्या घटी और पार्टियों का राजनीतिक प्रभाव भी सीमित हो गया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक धारणा बनी है कि जिस पार्टी का सामाजिक गठबंधन टूटता है, उसका सियासी जमीन भी धीरे धीरे खिसकने लगता है। जिस पार्टी के पास से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हटता है, वहां से खिसकता है, उसकी सियासी जमीन धीरे धीरे टूटने लगती है, खिसकने लगती है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। बसपा के कमजोर होने की वजह से ब्राह्मण प्रतिनिधित्व नहीं, उसके पीछे दलित वोटों का भी समीकरण बताया जा रहा है। संगठन नेतृत्व, दलित वोट और समीकरण, दूसरे सामाजिक समूह और चुनावी राजनीति कई कारण रहे। इसीलिए ब्राह्मण विधायक नहीं तो सरकार नहीं को कोई अटल राजनीतिक नियम कहा जा रहा है, नहीं भी कहा जा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी सवाल बड़ा है। करीब 25 साल यानी 1/4 सदी, 2007 में बसपा, 12 में सपा, 17 में बीजेपी, 22 में फिर बीजेपी। एक चुनाव में सामाजिक समीकरण सत्ता की लड़ाई का अहम हिस्सा रहे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्राह्मण फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। लेकिन इसे संयोग से ज्यादा एक राजनीतिक पैटर्न कहना ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति के भरोसे सरकार नहीं बना सकती। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के बिना भी कोई सरकार न बन सकती है और न ही चल सकती है।
यहाँ एक हाथ से ताली नहीं बजती। ब्राह्मण जो हैं वो अपना प्रतिनिधित्व देते हैं। ब्राह्मण के साथ बाकी अदर जातियां जो हैं वो भी साथ रहती हैं, लेकिन ब्राह्मण को भूल जाना ये किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी भूल के तौर पर साबित होता है। अब 2027 की बिसात बिछ रही है। बीजेपी सत्ता बचाने की तैयारी में है। सपा सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बसपा अपने पुराने सामाजिक आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है। कांग्रेस भी अपनी भूमिका तलाश कर रही है। ऐसे में ब्राह्मण समाज को लेकर सभी पार्टियों की नजरें टिकना तय है। टिकटों में हिस्सेदारी, संगठन में प्रतिनिधित्व, सरकार में भागीदारी और सबसे बड़ा मुद्दा सम्मान। क्योंकि चुनावी राजनीति में सिर्फ वोट मांगना काफी नहीं है, वोटर को यह भी भरोसा दिलाना पड़ता है कि सत्ता में उसकी हिस्सेदारी होगी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत का खेल बहुत दिलचस्प है। यहाँ जितनी भागीदारी होती है उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा हर चुनाव में नए रंग में सामने आता है। ब्राह्मण अकेले सरकार बनाने या गिराने की गारंटी ले सकता है। वजह ये कि लखनऊ में किस पार्टी के कितने विधायक हैं ये भी होना चाहिए, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना बाकी चीजों को भी ठीक नहीं होगा। 25 साल का इतिहास कम से कम इतना जरूर कहता है कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक पार्टी करती रही है। अब 2027 में देखना होगा कि कौन ब्राह्मणों को अपने पाले में लाता है, कौन उसका भरोसा जीतता है और कौन बाकी जातीय समीकरणों के साथ सियासी तड़का लगाने की कोशिश करता है। लखनऊ की कुर्सी उसी के हिस्से में आएगी जिसके साथ ब्राह्मण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में हाथी हो, साइकिल हो या कमल हो, सत्ता की चौखट पर हर किसी को सामाजिक समीकरण की चाबी चाहिए। और 2027 में ये चाबी किसके साथ जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब आखिर ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे।